तो क्या होता है, जो टंग होता है इसके पास क्या होता है, इट हैज़ टेस्ट बड्स विद डेट एट डिफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसके पास क्या होता है, एक डिटेक्ट होता है, एक मतलब एक तरीके से बोलते हैं डिटेक्ट करना, उसके पास एक डिटेक्ट होता है, जैसे कि उससे वो पहचान पाता है कि अलग अलग के फूड के अलग अलग टेस्ट है। वी कैन फाइंड आउट द, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये जो है इसी से फाइंड आउट करते हैं। स्वीट्स एंड दूध टिके, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो बैक्टीरिया होता है हमारे माउथ में होता है, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता। हाउ एवर वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ and mouth after eating and many harmful bacteria also begin to live and grow in it। अगर हम ब्रश नहीं करते, ब्रश किए बिना हम खाना खा लेते हैं तो उससे और ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे मुंह में पैदा हो जाते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन इन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो होता है शुगर के में प्रेजेंट होता है और ये हमारे खाने के साथ ही हमारे चले जाते हैं, हमारे ईसो पैसेज फूड पाइप से हमारे पूरे स्टमक में चले जाता है ये वाला, ठीक है। रिलीज एसिड, रिलीज एसिड चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे इसके बारे में। एसिड्स होता क्या है, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। एसिड जो होता है हमारे टीथ को ग्रेजुअली जो होता है मतलब डैमेज करता है एसिड। एसिड नहीं होना चाहिए। दिस कॉल्ड टूथ टिके, और इससे हमारा जो होता है टीथ में दूध टिके आ जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट treated in time it causes severe toothache in extreme cases result in tooth loss। अगर ज़्यादा हम ट्रीट नहीं करते टाइम पे तो हमारा जो होता है रिजल्ट आता है कि हमारे जो है निकलवाना पड़ जाता है। चॉकलेट स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ टिके। अलग अलग जो होता है, शुगर हुआ, स्वीट्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब जो होते हैं ज़्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं इससे हमारे टूथ टिके आता है, दांत में वो आता है डिके, टूट सकते हैं हमारे दांत, ठीक है। अगर हम ज़्यादा ये चीज़ पिएंगे तो इसलिए हमें नहीं पीना चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, चॉकलेट्स हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। बोलते ना कि हमें स्वीट्स नॉट ईट, हमें स्वीट्स नॉट ईट वेरी हार्म, स्वीट्स जो होता है हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बिकॉज दे हार्मफुल फॉर आवर टूथ, ओके। इफ इट इज़ नॉट treated in time it causes severe toothache and extreme cases, हाँ ये हमने पढ़ लिया। therefore one should clean the teeth with a brush, डेटोन एंड डेंटल फ्लॉस। हमें जो होता है टीथ को अच्छे से साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए दातुन से साफ करना चाहिए, और डेंटल फ्लॉस आर स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टेक आउट ट्रैप फूड पार्टिकल्स। अच्छे से जो है टीथ जो हमें खाना जो हम खाना खाते हैं, दातुन जो होता है ये टीथ में ट्रैप्ड होता है, फूड पार्टिकल्स को निकालता है दातुन, जिस जो कि हमारा ब्रश भी वही काम करता है। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिनाइज द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें जो है हमेशा 2 दिन में बिल्कुल करना चाहिए कोल्ड, ऐसा नहीं है 2 दिन में, हमें जो है हमेशा हर मील के बाद, हर मील मतलब हर खाने के बाद, जितना भी हम खाना खाते हैं उस खाने के बाद हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, दातुन करना चाहिए। बिकॉज वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स आर एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। हमें जो है एक डर्टी फिंगर को, जो हमारी गंदी सी फिंगर मतलब जो गंदी मतलब हाथ गंदे हैं तो हम उसको हमें मतलब वो माउथ के अंदर नहीं करना चाहिए, डालना नहीं चाहिए, और अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ, ठीक है। समटाइम व्हेन यू ईट इन हरी, जल्दी जल्दी हम खाना खा लेते हैं, टॉक आर लाफ वाइल ईटिंग, यू मे कफ, कई बार हम गेट हिस कप और चॉकिंग सेंसेशन। कभी कभी क्या होता है हम जल्दी जल्दी बोलते बोलते खाना खा लेते हैं और हम हंस रहे होते फिर भी हम खाना खा लेते हैं, इससे हमें कफ हो सकता है, हिस कप्स हो सकता है, और चॉकिंग सेंसेशन भी हमारे एक डिजीजेस हो सकती है, कफ हमें कोल्ड हो सकता है, ऐसे हमें जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये जब हैपन होता है जब हमारे फूड पार्टिकल्स जो होती है विंड पाइप में एंटर हो जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। से विंड पाइप जो होती है कैरी करती है नॉस्ट्रिल से होके हुई लंग्स तक जाती है। इट रन्स एडजस्टेंट टू द फूड पाइप बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड। ये जो होती है ये रन करती है फूड पाइप से, और ये जो होती है
एयर के थ्रू ही जाती है। एयर मतलब जो एयर है हवा से जाती है। फिर ये क्या करती है, बट इनसाइड द थ्रू आउट हेयर एंड फूड शेयर कॉमन पैसेज। एयर और फूड जो है अपने अपना कॉमन पैसेज जो शेयर करती है साथ में। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। कैसे जो है फूड को फूड की रोकथाम करती है एंटरिंग होने में विंड पाइप है। विंड पाइप वो चीज़ होती है बच्चों जिससे हमें फूड नहीं आना चाहिए हमारे विंड पाइप, मतलब विंड पाइप में। क्यों? क्योंकि जिससे हम सांस ले रहे हैं, लंग्स जो हमारा एक ऑर्गन है जिससे हम सांस ले रहे हैं, उसमें हमारा खाना एंटर नहीं होना चाहिए। हो जाएगा तो हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए जब भी हम डाइजेशन का अच्छे से होना चाहिए, और अगर हो गया तो सही नहीं होता। डूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve close the passage of windpipe and guides into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or coughs. जब हम सोलो कर लेते हैं फूड को, सोलो मतलब जब डाइजेस्ट कर लेते हैं, जब एक विंड पाइप एंड जब जो विंड पाइप होता है हमारा फूड के साथ ही इनटू फूड पाइप। विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड पाइप इनटू द फूड पाइप। क्या होता है, विंड पाइप जो होता है गाइड करता है फूड पाइप को कि वो विंड पाइप में ना जाए। मतलब विंड पाइप हमारा अलग ही होता है, फूड पाइप हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जो नहीं जाए विंड पाइप के अंदर। विंड पाइप में हमारा बच्चों जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, वो विंड पाइप होता है। If by chance food particles enter the wind pipe, we feel choked, get hiccups or cough. अगर बाई चांस हमारा खाना विंड पाइप के अंदर चले जाता है, हमको जो है लगता है चोक्ड, और हमें कभी कभी कफ लगता है, हिस्कप्स भी हमें हो जाता है। Fifth is now write down your observation and label 2.6. 2.6 is resonance of the tongue for different tastes. The food okay बच्चों ये फूड पाइप है। फूड पाइप नहीं बच्चों, फूड पाइप के नीचे पढ़ेंगे हम, लेकिन जो बना हुआ ये टंग है। फूड पाइप अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये जो है हमारा टंग के बारे में पहले पढ़ ले। टंग का है ये पूरी एक एक्टिविटी है बच्चों, ठीक है। ये एक्टिविटी को हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फूड पाइप के बारे में। ये जो है टंग के हमारे डिफरेंट टेस्टेज हो जाते हैं, टेस्टेड होते हैं। क्या होते हैं, सोर होता है और बेटर होता है और स्वीट होता है। तो बच्चों हमें ये बताना है सोर कौन सा होता है, बेटर कौन सा, और कौन सा होता है, बीटर होता है, और स्वीट कौन सा होता है, इसके बारे में हम बाद में करते हैं ना बच्चों। अब हमने जान लिया पूरा टंग का प्रोसेस पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे फूड पाइप होता क्या। फूड पाइप, द सॉलिड फूड पैसेज इनटू द फूड पाइप आर सो पैसेज लुक एट द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। फूड पाइप जो होता है हमारे गले से होता हुआ पूरा जाता है, पूरा एक स्टमक पूरा बना होता है। फूड पाइप स्टमक से अटैच्ड होता है। पहली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड पाइप इज मूव अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। फूड पाइप हमारे जानना चाहती है पहली कि जब हम फूड को हम खाते हैं उसके अपोजिट हम कैसे उल्टी करके, मतलब कैसे हम वोमिटिंग हो सकता है। वोमिटिंग का मतलब उल्टी होता है, ठीक है। तो ये जो बनी हुई है हमें फूड पाइप बना हुआ है, इसमें हम खाना सॉलिड हुआ है, ये फूड जो है सॉलिड हुआ है, ठीक है, आया है, पास हुआ है बकल कैविटी से, ये हुआ है ईसो पैसेज के अंदर आया है। फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। फूड पाइप जो होता है लंग हमारे नेक से ही होता है, जुड़ा हुआ नेक से होते हुए हमारे स्टमक तक होता है। ये हमारा फूड जा रहा है, ये ईसो पैसेज है बीच में, और ये हमारा स्टमक है जो कि खाना है उसके अंदर आता है। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ईसो पैसेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी मूवमेंट होती है फूड की ईसो पैसेज में, और जो ये पूरा इसका ये जो फूड पाइप किसके अंदर आता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, ठीक है। एंड द चेस्ट, नेक से ले तक हमारे चेस्ट तक ये जो है फूड पाइप हमारा जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। वो जो हमारा फूड है, खाना जो हम खाते हैं, ये जो होता है पुश्ड होता है। पुश्ड मतलब ये चले जाता है बिल्कुल
मूवमेंट में, जहाँ पे ये वॉल जाती रहती हमारा खाना भी वहीं से जाता रहता है। एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स। ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है, तो हम जो खाना खाते हैं, जो हम कोई भी खाना खाएंगे तो हमारे नीचे तो जाएगा, डाउनवर्ड्स तो जाएगा, नीचे जाएगा ना डाउनवर्ड्स। तो ये जो फूड है हम खाते हैं तो ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, इसलिए। ठीक है। एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड आवर स्टमक एंड इट इज वोमिटेड आउट। कई बार क्या होता है, हमारा फूड जो होता है स्टमक ने, कई बार हमारा फूड स्टमक तक नहीं पहुंचता है। कई बार क्या होता है बच्चों, हमारा फूड स्टमक तक नहीं पहुंचता है तो हमें वोमिटिंग हो जाती है, हमें उल्टी भी हो सकती है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो इसमें बना हुआ है ना, अगर हमारा फूड यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टमक तक नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है, अगर नहीं आए ये फूड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फूड जो हमारे बीच में अटका रहा, यहाँ पे अटका रहा, तो हमें ये वोमिटिंग हो सकती है। इसलिए फूड हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो हमें स्टमक तक चले जाएगा, तो हमें वोमिटिंग बिल्कुल नहीं होती। ओके। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन ऑफ इट। रिकॉल करिए जब आपको वोमिटिंग होती है, आप खाना खाते हैं तो इसका वोमिटिंग होती क्यों हमें। ठीक है। अचानक से जब हम हीटिंग खाना खाते हैं, इसको डिस्कस करिए अपने पेरेंट के साथ और टीचर के साथ। ठीक है। और इतना मैं आपको बता ही देती हूँ मैं, हम वोमिटिंग इसलिए होती है बच्चों, हमें अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए। कैसे, एक देखो, जो हमें खासकर जो हमारा मैदा क्या होता है बच्चों, मैदा एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस नहीं, एक फूड ही है, जिससे हमें एक सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है सब्सटेंस, जैसे कि लाइक जंक फूड होते हैं जितने भी मैदे से ही होते हैं ना, तो इसको हमें कम अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारे फूड में डाइजेस्ट नहीं होता, तो इससे हमें वोमिटिंग भी कई बार हो सकती है, इसलिए हम उसको नहीं ईट करना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए वही खाना खाना चाहिए जिससे हमें डाइजेस्ट हो सके, जिसके अंदर अजवाइन हो। जो हमारे देखते होंगे बच्चों, जिसकी हमारे परांठे होते हैं, भटूरे होते हैं, हम खाना खाते हैं, है ना, छोले भटूरे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अजवाइन होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्टमक तक चले जाए, डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि अजवाइन इज़ हेल्पफुल फॉर डाइजेशन। नाउ द स्टमक पढ़ते हैं बच्चों, स्टमक होता क्या है। अभी हमने जाना फूड पाइप, पहले हमने जाना था बकल कैविटी के बारे में, फिर हमने जाना बकल कैविटी के बाद किसके बारे में जाना बच्चों, फूड पाइप के बारे में, जो कि इसको हम कहते हैं ईसोफेसेज। ईसोफेसेज के बाद हम जानेंगे स्टमक। ईसोफेसेज से हमारा खाना स्टमक में जा रहा है ना, उसी को पढ़ेंगे। The stomach is a thick walled bag. It's shaped like flattened G and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. जो हमारा स्टमक है बच्चों, ये जो हमारा स्टमक होता है एक थिक वॉल्ड होता है, एक बैग की तरह ही होता है। ये स्टमक है हमारा, ऐसे लग रहा है कुछ बैग है, किसी ने कैरी कर लिया है। और इसकी जो शेप होती है जे टाइप होती है, जे की टाइप होती है। ये जे बनता है ना ऐसे, ये जे की तरह होती है इसकी शेप। और ये क्या करता है बच्चों, ये रिसीव करता है फूड को। ठीक है। ये जो खाना हम खाते हैं यहाँ पे आता है, इसको स्टमक का काम ये होता है, ये खाना को रिसीव करता है इसमें। ठीक है, इसको रिसीव करके अच्छे से सारा खाना इसमें आ जाता है। फिर क्या होता है, हमारा ये खाना जो होता है यहाँ से एंड होता है, जाता रहता है एंड होके ये चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना। ठीक है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protected the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that along with the food and make the medium in the stomach acidic and help digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into similar substance. Okay. बच्चों, जो हमारा ये होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टमक, जो हमारा स्टमक होता है जिसके ये जो इसकी इनर लाइनिंग होती है, ये सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनर लाइनिंग बच्चों क्या होती है मैं बताती हूँ। देखो ये लास्ट ये है कोने में, इनर ही तो हुई है ना, ये लास्ट की है तो इनर हुई ना, ये इनर होती लाइनिंग होती है, ये सीक्रेट करती है, जूस सीक्रेट करती है। पहले तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूस में सीक्रेट होता है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या होता है, ओके ओके, सिगरेट, मक्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्ट जूस। ओके बच्चों, 3 चीज़ें, ये स्टमक है हमारा, ठीक है। ये स्टमक में इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग में हमें मक्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बच्चों और क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मक्कस एंड डाइजेस्टिव जूस, ये जो 3 चीज़ें सीक्रेट होती है स्टमक के अंदर, मक्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लास्ट चीज़ बच्चों क्या होगा, लास्ट जल्दी बताइए, लास्ट इज डाइजेस्टिव जूस। इनर लेनिंग, इनर जो लेनिंग होती है वो सीक्रेट करती है, ठीक है। ओके, आगे क्या है बच्चों, और बच्चों द मकस, मकस जो होता है एक लीनिंग, लास्ट में लीनिंग बताइए, लीनिंग किसे कहते हैं, लास्ट में पार्ट होता है। तो ये जो होता है बच्चों प्रोटेक्ट करता है, ये मकस, इसका मकस जो होता है हेल्प करता है कि जो कि हमारे पेट के अंदर एसिड्स है, एसिड को, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। ये जो एसिड कर जो होता है, ये एक एसिड, मैंने बताया एसिड ही है ये, और ये जो एसिड होता है ये किल करता है, ये मारता है, जो कि एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट के अंदर, उसको मारता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर अलोंग विद द फूड, इसको जो है मारता है एसिड, ये जो है मकस मारता है, जो कि हमारे खाने में, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होता है, मकस उसको मारता है, किलिंग करता है, ठीक है, किल करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। उसका काम इतना होता है कि वो अपना मीडियम जो है हमेशा क्या करता है, मीडियम को एसिडिक रखता है, जिससे कि हमें डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, डाइजेस्टिव जूस जो होता है एक्ट होता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, जो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन होता है हमारा, वो होता है प्रोटीन्स इनटू सिमिलर सब्सटेंस, वो हमारा प्रोटीन जो होता है वो सिमिलर सब्सटेंस में हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बच्चों। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड it is about 7.5 meters long. It receives secretions from the liver, from the pancreas beside its wall and also secrete juices. Small intestine मैं बताती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों वो होता है, पहले हम पढ़ लेते फिर हम ऊपर दिखाते हुए इमेज में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मैं बना के दिखाती हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे करके ऐसे पेट में, ठीक है, ऐसे मतलब सारा बना होता है। तो ये जो होता है इसकी जो इसका जो ये कितने मीटर लॉन्ग होता है, ये हाईली होता है, ये बिल्कुल हाईली कोल्ड होता है, बिल्कुल हाईली मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और ये 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, ये जो होता है रिसीव करता है, रिसीव क्या करता है, सिक्रेशन लीवर से पैंक्रियाज में सिक्रेशन करता है। बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूस, और इसकी जो वॉल होती है वो भी जूस को सिक्रेट करती है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन gland situated in the upper part of the abdomen. On the right side it is the largest gland in the body. जो लीवर होता है बच्चों, लीवर लीवर एक रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन मतलब लाल कलर का होता है और हल्का हल्का ब्राउन भी होता है, ठीक है। और ये अपर पार्ट में होता है हमारे एलिमेंटिक लाल के, और ये जो होता है राइट साइड होता है हमारे, ठीक है, सीधी तरफ होता है राइट साइड। और ये जो होता है, ये हमारा जो लिवर होता है, ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। ये जो इसका भी तो, ये भी तो कुछ सिक्रेट करेगा। ये क्या सिक्रेट करता है बच्चों, हमारा लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस, ओके, डेट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गोल ब्लैडर। और ये जो होता है अपना जूस जो स्टोर कर लेता है उसको कहते हैं गोल ब्लैडर, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और जो बाइल होता है जो सिक्रेट होके जो जूस सिक्रेट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है। द पैंक्रियास क्या था, पैंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियास एक ऐसी चीज़ है, वो एक क्रीम कलर की होती है, ठीक है, और ये जो होती है स्टमक के बिल्कुल ही साथ में ही चिप होती है।
that the pancreas juice acts on carbohydrate, fats and protein and change it into simpler forms. ये क्या करती है, जो हम खाना जितना भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को चेंज करती है, बदल देती है, जो भी खाने को एक सिंपल सब्सटेंस में, सिंपलर में, एक में कर देती है, सिंपल फॉर्म्स में कर देती है। ठीक है। The partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all components of the food. जो कि हमने पैंक्रियाज से कर लिया। ठीक है, खाना हो गया हमारा। अब जो हमारा फूड रीच होगा, जाएगा कहाँ पे, लोअर पार्ट में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इंटेस्टाइनल जूस को करता है, कंप्लीट करता है। द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, ये डाइजेशन करता है सारे कंपोनेंट्स का फूड का। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टूटता है, अलग अलग टूटता है, मतलब एक सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। फैट्स और इनटू फैटी एसिड, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक सिंपल शुगर सच में एज उसमें टूटता है, उसको कहते हैं ग्लूकोज। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स एंड इनटू अमीनो एसिड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो कि टूट जाता है, वो अलग अलग उसमें ब्रोकन डाउन होके क्या हो जाता है, वो ग्लूकोज फैट से इनटू फैटी एसिड में हो जाता है, फिर एंड ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों पहले हम मैं बता देती हूँ पिक्चर में ऊपर आपको अच्छे से, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए कि हमारा पैंक्रियास क्या होता है। पहले हमने पढ़ा किसके बारे में था बच्चों, स्टमक के बारे में पढ़ा था। ये हमारा स्टमक था, स्टमक के नीचे ही हमारा पैंक्रियास होता है, ये होता है पैंक्रियास। ठीक है। तो ये हमारा स्टमक होता है, स्टमक से ये पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास हमने जो कि हमने पढ़ा क्रीम कलर का होता है, ये होता है रेडिश, राइट साइड होता है ह्यूमन बीइंग के लीवर। ठीक है। तो ये ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होता है जो कि हमारे पहले तो खाना हमारा चला गया यहाँ पे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, और उसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, पैंक्रियास होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि वो होता क्या है। एब्जॉर्प्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों हमने खाना खा लिया, खाना खाया हमने, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। तो बच्चों पहले अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा खाना चला गया, अब हमारा खाना जो है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, पूरा जो एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इट इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो हमारा जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक से, अब वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है फूड, तो ये जाएगा ब्लड वेसल्स की तरह। ब्लड वेसल्स की तरह कैसे जाएगा, ब्लड में, ये ब्लड है, ये वॉल है, ये वॉल के थ्रू जाएगा। ठीक है। ब्लड में पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, के अंदर खाना हमारा ब्लड वेसल की तरह जाता है, खून जो है ना उसकी तरह हमारा खाना चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक क्रॉस। जो हमारी इनर वॉल होती है, इनर वॉल मतलब क्या होता है, जो हमारी हमने ने बताया इनर वॉल जैसे कि ये बना हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आखिरी है इसकी इनर वॉल है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चे, ये हमारी होती है इनर वॉल, ये जो है ना ये साइड की इनर वॉल होती है ये, लेकिन ये तो लार्ज है ना, ये जो साइड की इसके अंदर ये इनर वॉल होती है, इसी को इनर वॉल कहते हैं। तो इनर वॉल क्या होता है, इनर वॉल करती क्या है, इनर वॉल जो होती है ये जो होती है एक फिंगर लाइक आउटग्रो होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका बिल्कुल। और इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब हमारी उंगलियां कैसी होती है, फिंगर ही तो है, फिंगर लाइक मतलब फिंगर जैसी होता है स्ट्रक्चर इसका, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, है ना, छोटी है बड़ी ऐसे। और इसको बोलते हैं विल्ली। जो विल्ली जो होता है सिंगुलर विलस, विले जो होता है एक ही होता है विलस, मतलब एक ही पाइप एक ही शेप ले रखी होती है उसने, एक ही वोल होता है वो, एक ही मतलब ऐसे करके पूरी घूमते घूमते जाएगा, एक ही होता है वो। ठीक है।
ये नहीं कि ये मत समझना अलग अलग होती है वॉल, नहीं, एक ही वॉल से नू टेढ़ा मेढ़ा जाता रहता है बस वो, ठीक है। Villi could be in the intestine. The villi increase the surface area for absorption of the digestive food. villi क्यों होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? विली इसलिए होता है, विली जो होता है बिल्कुल डाइजेस्ट करता है हमारे विली जो होता है पहले तो इंक्रीज करता है, मतलब सफर जो हमारा खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और विली इनर एरिया में होता है, ये इंक्रीज करता है, सरफेस बढ़ाता है, सरफेस को जो हमारा खाना जा रहा है वो अच्छे से जा सके, एब्जॉर्ब हो सके उस पाइप से। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विली के पास क्या होता है, अपना अपना नेटवर्क होता है, छोटा बड़ा नेटवर्क होता है कि वो ब्लड थिन है, मोटा है या छोटा है, जैसे जा रहा है क्लोज टू इट सरफेस। अब उसका सरफेस जो होता है बंद हो जाता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। जो ठीक है, जो सरफेस होता है विली का वो एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टिव फूड को, मटेरियल को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स। जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया सब्सटेंस को, वो हमारा जो ब्लड वेसल्स में हो गया है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, टू डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन में ऑफ द बॉडी वेयर आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द। अब क्या हुआ बच्चों, जितना भी हमारा एब्जॉर्ब सब्सटेंस हुआ था उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्लड के फॉर्म में, ब्लड मतलब ब्लड की तरह वो हमारे अलग अलग ऑर्गन के पार्ट में चले जाएगा। फिर क्या होगा, ये बिल्ड, ये इसकी वजह से ये क्या होता है, ये बिल्ड करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करेगा, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये जो होता है प्रोटीन रिक्वायर्ड करेगा बॉडी को। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमारी सेल्स होती है, जितनी हमारी सेल्स होती है, ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज जो हमारी सेल्स है, ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। क्या ब्रेक डाउन करता है, क्या तोड़ता है, वो तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होता है, एंड वाटर के अंदर। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी जो होता है रिलीज करता है द फूड डेट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। जब जो फूड होता है रिमेन्स, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है, वो कैसे, वो जो होता है जो डाइजेस्ट हुआ नहीं है फूड, वो अनएब्जॉर्ब्ड एंटर द इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड हमारा अनडाइजेस्ट, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अनडाइजेस्ट रह जाता है, वो हमारा सीधा एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और लेकिन जो है ये छोटा भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा वाइडर होता है, ठीक है, चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है 1.5 मीटर का होता है, इसकी लेंथ होती है वॉल की। इट्स फंक्शन इट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉइल फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी हमने खाना खाया है, ये जो कि ये पहले तो ये एब्सॉर्ब करेगा वाटर को, पहले ये जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ये सम सॉल्ट, जो जितना भी सॉल्ट होता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको ले लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, ठीक है। अब जो बचा हुआ है हमारा जो फूड होता है, जैसे कि जो बच गया है, वो जो होता है वेस्ट जितना भी है वो रेक्टम में चले जाता है। रेक्टम के बाद क्या होता है, एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस। रेक्टम के अंदर सेमी सॉलिड फेस होता है, एंड द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। जो कि हमारा फीकल मैटर, जो हमारा वेस्ट होता है, जो कि फीकल होता है, वो हमारा थ्रो हो जाता है, रिमूव हो जाता है थ्रो एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम से टाइम चल जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको इजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इजेशन। एक चीज़ बच्चों याद रखना, इंजेशन उसको कहते हैं जो हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड जिससे कहते हैं, एंड जहाँ पे हमारा खाना एंड हो रहा है उसे इजेशन कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, अभी आपका चैप्टर इतना रह गया है, हो जाएगा कंप्लीट।
नाउ बच्चों हम करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। बच्चों हमने इतना पढ़ा है अभी तक, ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया। अब चलो हम अब पढ़ लेते हैं हम एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनिमल्स जो होता है ग्रास खाती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग continuously even when they are not eating? Actually they quickly swallow the grass and store in its part called stomach called rumen. Here the food gets. बच्चों इसका मतलब ये है, जैसे कि आपने ग्रास ग्रास किसे कौन खाता है, काऊ खाती है। तो जो काऊ खाती है और बफेलो भी खाती है घास को, है ना, ग्रास को। तो ये जो ग्रास ईट करने वाले एनिमल्स होते हैं ये जल्दी से खा चबा लेते हैं और जल्दी से इसको अपने गले में सोलो कर लेते हैं, मतलब डाल लेते हैं गले में। सोलो मतलब गले में कैसे डाल लेके जल्दी से चबाया और जल्दी से अपने सोलो कर लेते हैं, मतलब वो कर लेते हैं डाइजेस्ट, मतलब कर लेते हैं। उनके जो ईसो पैसे में जल्दी से सोलो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना क्विकली कैसे कर लेते हैं? और एक्चुअली जब ये जो सोलो करते हैं और ग्रास स्टोर इन पार्ट्स, जब ग्रास जो होता है इनके फिर खा ले जाता है, स्टोर खा जाता है ग्रास, इनका जो खाया होता है इनका स्टमक में चले जाता है। और स्टमक जो होता है सिर्फ ह्यूमंस का स्टमक ही बोलते हैं, लेकिन जो कि एनिमल का जो स्टमक होता है, एनिमल का स्टमक का मतलब क्या है, जो कि काव है, काव का जो स्टमक है उसको हम रुमेन कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत होना, एनिमल का और ह्यूमन का स्टमक को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। जो एनिमल का स्टमक होता है उसे रुमेन कहते हैं, जो ह्यूमंस का स्टमक होता है उसे स्टमक ही कहते हैं। हियर द फूड गेट्स, आगे पढ़िए। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो कि फूड होता है वो हेल्प करता है सेलुलोज, ठीक है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज होता क्या बच्चों? सेलुलोज वो होता है, सेलुलोज होता किसके अंदर है? जो खाना वो खा रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, और सेलुलोज होता है घास के अंदर, ग्रास होती है ना ग्रास, उसके अंदर ही सेलुलोज होता है। और कभी ह्यूमंस को देखा खाते हो घास को? कभी खाते हैं? वो नहीं खाते, अगर वो खाएंगे उनकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए वो नहीं खाते। एनिमल लाइक horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caecum, ठीक है, between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in the humans. एनिमल्स के अंदर जैसे कि बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, हॉर्स हुआ, छोटा हुआ रैबिट हुआ, इनके पास बड़ा बड़ा लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम केक कम कहते हैं, कीकम कहते हैं। जो कि इनका जो इसोपैसिड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ये पूरे कीकम कहते हैं। द cellulose of the food is digested here by the action certain bacteria which are not present in the humans. सेलुलोज जो होता है हम एक फूड होता है जो कि घास जो खाती है गाय, ठीक है, और ये जो होता है और ये जो बैक्टीरिया ह्यूमंस के पास नहीं होता है, ठीक है, जो कि सेलुलोज के अंदर होता है। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms but which do not have mouth and digestive system. आपको पता चल गया होगा कि एनिमल्स जो होते हैं अपना फूड को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अलग अलग छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनके पास तो माउथ भी नहीं होता, वो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हो जाता है उनका डाइजेस्ट? देन हाउ डू एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, कैसे कर लेते हैं? इन द एक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, पार्टिशली डाइजेस्टी एंड इट इज़ कॉल्ड कर्ड। जो कि डाइजेस्टेड हो जाता है, ह्यूमंस का नहीं हो रहा है, एनिमल्स का हो रहा है। एनिमल्स का जो डाइजेस्ट हो जाता है उसे कहते हैं कर्ड, ठीक है। बट लेटर कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, जो कर्ड होता है रिटर्न भी हो जाता है। मैं बताती हूँ किस तरह, जैसे कि बच्चों इसको ध्यान से समझना। ये घास ने खाना खाया, घास के अंदर सेलुलोज लिया घास ने, ठीक है, क्योंकि सेलुलोज घास के अंदर होता है, घास वही खा सकते हैं जो कि सेलुलोज को ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं सिर्फ। तो इसने खाना खाया घास से, फिर इसे पैसेज में गया, फिर रूमेन पेट में गया,
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर इसका ये यहाँ से फिर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या है, अब ये जो खाना है खा पे थे हम, माउथ इज स्मॉल लम्प इनटू च्यूई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। फिर कभी कभी क्या होता है, जो कर्ड कर्ड मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, कई बार वो माउथ में रिटर्न हो जाता है, वापिस हो जाता है इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूई दिस इट इट। कई बार क्या होता है बच्चों, जो डाइजेस्ट फूड होता है, कई बार इनका क्या होता है, इनका जो फूड वापस भी आ जाता है उनकी माउथ में, फिर इसको ये चूई कर लेते, चबा लेते हैं, फिर इनके फिर दोबारा स्टेट में चले जाता है, जो कि इनका पेट में, कई बार इनका पेट का मुंह में आ जाता है, इनको चबा लेती है, फिर वापस इनका मुंह में चले जाता है, समझ गए, ऐसा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन, यही प्रोसेस जो होता है रुमिनेशन होता है। ओके, जो फूड इनका वापस रुमिनेशन में जाएगा, स्टमक में जाता है इनका, अगर जो रह जाता है वो इनको चबा लेती है, फिर इनका दोबारा से चले जाता है रुमिनेशन, पेट में चले जाता है, रुमिनेशन में चले जाता है, रुमेन में चले जाता है, और इसका प्रोसेस क्या होता है, रुमिनेशन। दिस कॉल्ड आर रुमिनेंट्स, और इसी को रुमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, मैंने भी बताया, जो ग्रास होती, ग्रास होता क्या बच्चों, ग्रास एक घास है, घास जो होती है रिच करती है सेलुलोज को, ठीक है, ग्रास रिच इज सेलुलोज। ओके, घास के अंदर बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके पास अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि रुमिनेंट्स के अंदर होते हैं। रुमिनेंट्स जैसे कि जिनके अंदर रुमिनेंट्स होता किसके अंदर, रुमिनेंट्स तो उन्हीं के अंदर होता है ना जो कि एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैटल हुआ, डियर हुआ, एक्सेट्रा, काउई, इनके पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रुमिन में, ठीक है, बैक्टीरिया होता है इनके पास जो कि हेल्प करता है डाइजेशन होने में सेलुलोज को। सेलुलोज क्या होता है, क्या है, जो कि ग्रास होता है, ये इनका पेट होता है, हेल्प करता है इनको डाइजेशन करने में घास को। मैंने बच्चों स्टार्ट यहाँ से कर दिया था, बट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया यहाँ से यहाँ तक। अब बच्चों एक रह गया आपका, भी करते हम। अब हम पढ़ेंगे अमीबा के अंदर फीडिंग कैसे होता है, फीडिंग कैसे होता है अमीबा के अंदर, और डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे वो खाना खाते हैं अमीबा, और उसमें डाइजेशन कैसे करता है अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो होता है एक ही सेल होता है, एक सिंगल होता है, ये जैसे कि अमीबा आपको दिख रहा होगा एक सिंगल है, और ये आपको पॉन्ड वाटर में देखेगा। पॉन्ड वाटर क्या होता है, जैसे कि तालाब होता है, तालाब के ऊपर जैसे कि बना होता है ना, अलग अलग टुकड़ों में बन जाता है, वो अमीबा ही दिखेगा आपको। अगर आपको घर में अमीबा देख रहे हैं बच्चों, तो अमीबा आप देख सकते हो टंकी के अंदर, पानी की टंकी है उसमें आप अमीबा देख सकते हो। पानी की टंकी में जाके देखना, ऊपर अगर ग्रीन ग्रीन बना होगा ना, और अलग अलग टुकड़ों में होता है, जैसे कि, लेकिन होगा एक ही में ही, जैसे कि एक ये होगा अलग से, एक अलग अलग, ठीक है, अमीबा होता है ये। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm। जो अमीबा होता है उसके अंदर एक राउंड शेप का होता है अमीबा, पहले एक सेल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड शेप की होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, और जिसके अंदर बबल लाइक वैक्यूल्स होती है, बबल लाइक मतलब गोल गोल बबल लाइक, ये वैक्यूल्स है इसकी, बबल लगेगा ऐसे कि बबल है, ये बबल नहीं होता, ये वैक्यूल्स होती है इसकी। बबल तो देखा नहीं, बबल कैसे होता है, गुब्बारे जैसा, ऐसा लगता है गुब्बारे जैसा ये, तो ये इसकी वैक्यूल्स होती है। और क्या होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, इन इट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है इसका, ये देख रहे होगे बच्चों, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और फूड वैक्यूल्स के अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है, ये फूड वैक्यूल बना हुआ है, इसके बीच में जो है वही साइटोप्लाज्म है। अमीबा कॉन्स्टेंटली इन चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा का जो होता है हमेशा ये चेंज कर लेती है शेप को, ठीक है, इसकी एक शेप बिल्कुल नहीं रहती कि जैसे कि कॉन्स्टेंटली सर्कल है तो सर्कल रहेगी, तो टेढ़ी मेढ़ी शेप है, किसी भी शेप में अमीबा हो सकता है, आपको दिखेगा।
इट पुशेस वन आउट वन आर मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करती है, अपने से ये तोड़ के अलग अलग बना देती है और 3-4 बना सकती है अमीबा, और भी अपने और भी कोशिश करके अपने जैसी शेप बना के और हो सकता है अमीबा। और ये मोर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अपने फिंगर लाइक मतलब टेढ़ी मेढ़ी प्रोजेक्शन में कर सकती है, और उसको क्या बोलते हैं, पीसोपीडिया। ठीक है, इट पुशेस आउट वन आर मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पीसोपीडिया, जो कि अपनी एक से दूसरी जगह बदल, जैसे कि अलग अलग फिंगर लाइक पुशिश हो जाती है, मतलब एक से दूसरी जगह हो जाता है फिंगर लाइक में, इसको बोलते हैं पीसोपीडिया। पीसोपीडिया क्या होता है बच्चों, पीसोपीडिया ये होता है, 1 मिनट, ये होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि ये अपनी जो है अलग अलग शेप में हो जाती है, अलग अलग फिंगर लाइक में हो जाती है, इसी को पीसोपीडिया कहते हैं, और इसको पीसोपीडिया ही बोलते हैं, फिंगर लाइक में अलग अलग शेप में आती है। आर फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। इसके पास फीट भी होती है। फीट क्या होता है, फीट जैसे कि ये इसकी फीट है, पैर है, और या पीसोपीडिया को भी फीट कह सकते हो कि ये शेप बनी हुई है, तो इसके पास फीट भी होती है कि अपने ये फूड को कैप्चर कर सके, खाने को कैप्चर कर सके। आगे क्या है, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करती है, जो कि अमीबा के जो खुद के अमीबा जो होती है माइक्रोस्कोपिक को फीड करती है, मतलब जो उसका खुद वो माइक्रोस्कोप से बनी है ना, तो वो उसी को ही खाती है। वैन इट सेंस फूड, और ये जो होता है उनका फूड ही होता है। इट पुशेस आउट पीसोपीडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंगल्स इट, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। फिर क्या होता है बच्चों, इट पुशेस आउट पीसोपीडिया, ये जो होता है पीसोपीडिया तक चली जाती है, फिर अराउंड ये इंगल्स, फिर ये फूड पार्टिकल जो होता है इंगल्स हो जाता है, फिर द फूड बिकम्स ट्रैप्ड, फूड जो होता है ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल्स में। ठीक है, जैसे कि ये फूड की पार्टिकल है, ये पूरा बना हुआ है, ये फिर फूड वैक्यूल्स में हो जाता है। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। जो भी डाइजेस्टिव जूस होता है वो ज़्यादा सारा का सारा फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रेट हो जाता है, सिक्रेट हो जाता है। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये जो होता है इनका काम इतना ही होता है, पहले तो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, उसको एक सिंपल सब्सटेंस बना देता है खुद को। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इट एब्जॉर्ब, जो कि जो डाइजेस्टिव फूड जितना भी फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इट्स एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। इसका मतलब ये बच्चों, जो कि जितना भी वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो उसकी ग्रोथ के लिए हो जाता है, बड़ा उसको मतलब उसको बड़ा होने के लिए, अच्छे से और डबल होने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो बच जाता है, वो जो होता है ये आउटसाइड चले जाता है फूड वैक्यूल के। ये जो होता है ये फूड वैक्यूल में चला गया, ये जो फूड दो है ये अनडाइजेस्टेड है। ठीक है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल्स। बेसिक प्रोसेस ये होता है डाइजेशन का, वो फूड जो होता है ये डाइजेस्ट करती है, लेकिन एक एनर्जी भी रिलीज़ करती है इन द सेम इन ऑल एनिमल्स। सभी एनिमल्स के साथ ऐसा होता है कि पहले तो वो डाइजेशन करेगी फूड का, फिर एक एनर्जी उनसे रिलीज़ होती है। ठीक है, सेम इन ऑल एनिमल्स। आगे क्या है, इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको मुझे अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेन करना, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गणेश जी क्लासेस, फिर मैं आपके लिए और न्यू वीडियो बना सकती हूँ।
पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा मैंने कितने अच्छे से आपको पढ़ाया, आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।